दोस्तों, ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो कोरकरास की है जो पांच दोनों के लिए एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहां पर क्या क्या होता है यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था तो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही थी। इससे रिलेटेड जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिखती है, पर क्योंकि यह एक सरप्राइज था इसलिए जेनिफर उसे मेल को सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकाल जाती है। दूसरी तरफ हम गे नाम के एक आदमी को देखते हैं और वह भी अपना काम पूरा करके वहां से निकालने के लिए तैयार हो रहा था। फिर गए लिफ्ट में चढ़ता है और इस लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। फिर जेनिफर को बताता है कि पांच दोनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है इसलिए 5 दिन ऑफिस बैंड रहेगा। इसके बाद वह दोनों कुछ देर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर गए जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बैंड था। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वह लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद गए लेफ्ट में लगे हुए कल इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं पर वहां से भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो दोनों वहां पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश भी करते हैं पर उनके फोन में नेटवर्क नहीं रहे होते। अब जेनिफर घबराने लगी थी क्योंकि वो पांच दोनों के लिए स्लिप में बैंड हो चुकी थी, लेकिन जेनिफर को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात थी उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वह दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर गे को बताती है कि वो यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। इस पर गे भी जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ दोनों पहले ही ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है इसलिए जेनिफर गाय को ऊपर चढ़ाने को कहती है ताकि वो उसे इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाकर वहां से बाहर निकाल सके, पर वो लिफ्ट पूरी तरह पैक्ड होती है इसलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब उन दोनों को साथ में बैंड हुए 1 घंटा हो चुका था तो वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं कि उसे बहुत ज्यादा प्यास कर रही है तो गे उसे अपने की बोतल देता है। गे के पास एक वाइन की बोतल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर जेनिफर गैस कहती है कि अब वो दोनों पांच दोनों के लिए इसलिए बैंड होने वाले हैं क्योंकि पांच दोनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट ग जाती है पर वो ये गे के सामने नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्मे रही थी, पर गे उसे समझता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है और फिर वो जेनिफर को उसके खाली थमस में टॉयलेट करने को बोलना है। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वह थमस में ही टॉयलेट करने लगती है और वहीं ये दूसरी तरफ मर जाता है और अपनी आंखें और कान बैंड कर लेट है। इसके बाद जेनिफर उसे ड्राइंग के पास जाती है और वहां पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वह दोनों वहां पर टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और गेम खेलने हैं। फिर जेनिफर गे से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक के सकता है, लेकिन गे कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वह यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वह आज रात में एक्सपर्ट से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी पर अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर तक वह दोनों बातें करते हैं और फिर गे अपनी वन की बोतल खोलना है और वो दोनों वहां पर बैठकर वाइन पीने लगता है। अब बहुत समय बीत चुका था और वह दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगता है। फिर ड्राइंग बनाते हुए गए जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बार छुपी है, दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। अभी सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाए हैं। गे ने जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी पर जेनिफर ने गे की बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर गे से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए तो गैस खाने के बारे में बात करने लगता है, पर जेनिफर गे को वही रॉब देती है और कहती है कि प्लीज खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर गे कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं जी, पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटेसीज के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके गे की बढ़ियाई है और वह बताता है कि वो पहले जी ऑफिस में काम करता था, वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और उसने उसके साथ कर में किया था। इसके बाद गए जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं जी, पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंटीमेट के बाद गए जेनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, पर इस पर जेनिफर गे को कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है। वो जब वो स्लिप से बाहर निकलेगी तो वो सीधा अपने एक्स के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गए जेनिफर को कहता है कि वह उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, पर जेनिफर उसे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस कैजुअल था। अभी सुनकर गे थोड़ा सब हो जाता है और फिर वो जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा, जिसके बदबू से कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। गे बताता है कि वह यहाँ पर नया नहीं है बल्कि वह तो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। वह जेनिफर को रोज यहाँ पर आते
जाते हुए देखा था और वह जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर जेनिफर को अपना मोबाइल दिखता है, इसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल गैस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्डन है और वह रोज जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए देखा है। वो बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन आज तक वह उसे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्डन को डेट नहीं करेगी, इसलिए गे ने ये सब कुछ प्लान करके रखा। इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि गे की ही प्लानिंग का हिस्सा था। अभी सब बताने के बाद गए लिफ्ट की चाबी निकलता है और वो जेनिफर को कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है, जिसके बाद वो उसे चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है। अब जेनिफर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गे को कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और यहाँ से निकालने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अभी सुनकर गए वापस लिफ्ट को बैंड कर देता है तो जेनिफर चाबी लेने के लिए भगती है पर गे उसे पकड़ लेते है। अब जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पर चलती है जी दौरान उसका पर गलती से लिफ्ट की चाबी पलट जाता है और वह चाबी टूट जाती है। अभी दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि वह चाबी ही एक मंत्र रास्ता था है जिससे ये दोनों यहाँ से निकाल सकते थे। अब गुस्से में गे के मुंह पर अपना सैंडल मार देती है। फिर गे भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे जोर से फ्लो पर मारता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर गैस कहती है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्डन तो नहीं हो सकते जी। पर गे कहता है कि आज रात को यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्डन आने वाले थे पर मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट भी कर लूंगा। फिर जेनिफर गे को कहती है कि तुम्हें किडनैपर हो और यह सुनकर गायब पूरी तरह पागल हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर गए जेनिफर के बैग को खोलना है जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। अभी देख कर गए शर्ट को खुद ही पहन लेते है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है और गे उसे बॉक्स को जेनिफर को खोलना के लिए कहता है। उसे बॉक्स के अंदर एक शिकार और एक लाइटर था जिसके बाद गए वहीं पर बैठकर उसे सिगार को पीने लगता है। अभी देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ डर बाद गे देखा है कि हर लिफ्ट में से बाहर जाने का एक रास्ता होता है और इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं तो शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर कर सकता है जिसके ऊपर चढ़ता है और वहां पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ना में उसकी मदद चाहिए पर जेनिफर को गे पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो गे से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी इसलिए तुम मुझे पहले जान दो। पर गे भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता और वह उसे माना कर देता है क्योंकि उसे डर रहा था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। पर जेनिफर गैस से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकालकर वह दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब इस पर गए जेनिफर पर भरोसा कर लेते है और उसे ऊपर चढ़ा देता है पर जेनिफर गे को धोखा दे देती है और वह उसे बाहर नहीं निकलते। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जान लगती है। अभी देखकर गए गुस्से से पागल हो जाता है और वह भी एक कपड़े की रस्सी बनाकर उसे लिफ्ट से बाहर निकाल जाता है जिसके बाद गे भी उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जान लगता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकालने वाली थी कि तभी गे उसे नीचे से खींच लेते है जिससे वह दोनों सीधा नीचे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागजों को जलन लगती है जिससे वहां पर और फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बच्चा लेने। फिर थोड़ी देर बाद गे को भी होश आने लगता है पर जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है जिसके वजह पर शिकार कटर लेकर गे के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। पर ये देखकर गे बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब गे को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है जिसके बाद वो अपना मोबाइल फोन निकलते हैं और गे के कन्फेक्शन को रिकॉर्ड करने लगती है जिसमें उसने कहा था कि इसने ही जेनिफर को किडनैप किया है। फिर कुछ देर बाद हम उसे बिल्डिंग में एक दूसरे सिक्योरिटी गार्डन को देखते हैं जिसका नाम टेडी होता है। टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे बिल्डिंग में आता है लेकिन तभी वहां पर वह मॉनिटर में देखा है कि लिफ्ट में 2 लोग फंस हुए हैं। अभी देखकर वो भागकर उनकी मदद करने के लिए जाता है और उसे लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है जिसके बाद वो गे को अपनी चाबी देता है ताकि वो स्लिप को वापस चालू कर सके। लेकिन टेडी को कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए तो टेडी गे की हेल्प करने के लिए उसे लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही टेडी आधा अंदर पहुंचता है तभी गे उसे लिफ्ट को चालू कर देता है जिससे टेडी वहीं पर ही टपक जाता है तो गे उसे मारकर बेहोश कर सकता है और उसे उठाकर डिक्की में बैंड कर देता है। इसके बाद सीसीटीवी रूम में जाकर वहां की सारी फुटेज को भी डिलीट कर देता है लेकिन तभी वहां पर टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और यह सब कुछ देख लेती है। अब ये देखकर गे उसके भी पीछे पड़ जाता है और उसे टपका देता है। फिर गे उसे कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहां पर एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल गे वहां पर जेनिफर को जलन का प्लान कर रहा था। फिर गे करके डिक्की को खोलना है। वह जेनिफर वहां से चुपचाप बाहर आकर गे पर हमला कर देती है जिसके बाद वह गे की कर को लेकर वहां से जान लगती है लेकिन कुतुर जान के बाद वो कर को वहीं रोक देती है जिसके बाद वो कर को रिवर्स में लेकर उससे गे को टक्कर मारती है और गे इस कूड़ेदान में गिर जाता है। फिर जेनिफर में आग लगा देती है जिससे गे जलकर वहीं पर मर जाता है और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।